अच्छा देखो, अब सीन ये है कि ये जो रिफ्रैक्शन के चैप्टर है, दिस इज द कोर, और दिस इज द मेन चैप्टर, और दिस इज हाईली वेटेड चैप्टर तुम्हारे सीआईज में, राइट? लाइक वेव के अंदर इसके जितने क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ना, वो लाइक किसी और चीज़ के वेव से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। ओके, सो ये मतलब हर क्वेश्चन, मतलब हर वेव के क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्शन का ज़रूर होगा, साथ में कुछ और पार्ट्स होंगे, राइट? लेकिन रिफ्रैक्शन इज़ वेरी की एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? जिसमें आपको वो जो है ना, एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता है। ओके तो इसीलिए ये जो है आपको इसमें थोड़ा सा, आप कह लो कि थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन है। पिछले वाले जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, वेव बिल्कुल सिंपल सी थी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट? लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, टाइम थोड़ा सा जो है वो आपको घुमा देता है, सही है? तो यहाँ से आगे हमने वो चीज़ें देखनी है जो कि रिफ्रैक्शन के अंदर है, सही? इसके एमसीक्यूज भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, और इसके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं चीज़ें, सही है? आज शुरू करते हैं। अच्छा, सो बेसिकली रिफ्रैक्शन जो हम कह रहे होते हैं, वो रिफ्रैक्शन हम कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कह रहे होते हैं, सही है? 19 जन 2024। ओके, सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो है वो हम बेंडिंग ऑफ लाइट को कह रहे थे, और उसकी जो हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, हम कहते हैं कि भाई इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर passing through the mediums, or it is a bending of light when the light enter from one medium to another medium, right, at some angle, right? These are some condition. Okay, okay, दो मीडियम होने चाहिए, ओके, फॉर द रिफ्रैक्शन टू अकर देयर शुड बी टू मीडियम, ओके, should be टू मीडियम। अरे यार सॉरी यार, मेरा पीछे चल रहा है यार थोड़ा सा। 2025 यार, ऐसा हो जाता है। 2025। ओके फाइन। um okay, so there should be two medium, right? Two TW, टू मीडियम्स, ओके। पहली तो ये चीज़ है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि देयर शुड बी टू मीडियम। एक मीडियम में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, एक मीडियम में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, प्लीज कीप इन माइंड। सो तुम्हें दो मीडियम पॉइंट आउट करने होंगे, राइट? पहली चीज़, पहली कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज के जो मीडियम है वो किसी न किसी एंगल पे होना चाहिए, सॉरी, जो लाइट है मीडियम के अंदर एंटर हो रही है वो किसी एंगल पे होनी चाहिए, राइट? सो लाइट should enter should enter in a medium at some angle. Okay, so these are the two conditions फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, या तुम रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन भी हमने लिखी है वो भी हमने तकरीबन यही लिखी है, राइट? तो ये तुम्हारे पास, तुम्हें इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि रिफ्रैक्शन के लिए तुम्हें दो मीडियम चाहिए, राइट? अच्छा जनाब, अब क्या होगा भाई, वो दो मीडियम क्या हो सकते हैं? ये मीडियम्स क्या 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 कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लेते हैं कि भाई मीडियम की क्या क्या कहानी है, सही है? सो मीडियम इज बेसिकली, इन दिस केस मीडियम इज बेसिकली कोई भी तुम कह लो कि ट्रांसपेरेंट मैटर होना चाहिए, कोई भी ट्रांसपेरेंट मैटर, वेदर इट इज गैस और वेदर इट इज लिक्विड और वेदर इट इज सॉलिड। ओके, सो मीडियम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक है, राइट? कोई भी मीडियम तुम नहीं ले सकते, ओके? सो मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। सो मीडियम जब तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट होगा तो ही तुम्हारे पास जो है ये रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, सही है? अदरवाइज ऑब्वियसली बात है, लाइट अंदर ही नहीं जाएगी, सही है? या जो भी तुम्हारे पास, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट के साथ, ये वाटर के साथ और डिफरेंट वेव के साथ भी हो सकता है, ओके? सो ओके, अच्छा इसको
ट्रांसपेरेंट, ओके। सही है। सो यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मे बी कभी कभार एमसीक्यूज में तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हो, ओके। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई मीडियम ट्रांसपेरेंट है। मीडियम हो क्या कह सकते हैं? मीडियम कैन बी गैस, मीडियम कैन बी लिक्विड, लिक्विड, और मीडियम कैन बी सॉलिड, ओके। सो दीज आर द थ्री मीडियम्स, ओके। अगर तुम गैस की एग्जांपल लो, सो गैस की एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो मीडियम हो सकता है वो एयर हो सकता है, राइट। लिक्विड की एग्जांपल में हमारे पास वाटर हो सकता है, सही है। हमारे पास जो है वो ऑयल हो सकता है, सही है, राइट। हमारे पास ऑयल हो सकता है, ओके। और हमारे पास और भी कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ हो सकती है, राइट। सॉलिड के अंदर कोई बता सकते हैं, सॉलिड के अंदर कोई क्या हो सकता है मीडियम? एनीबडी? ग्लास। ग्लास, ओके ओके। और किसी के जहन में कोई आइडिया? ग्लास, एनीबडी एल्स? ग्लास के अलावा कोई भी ट्रांसपेरेंट बताओ प्लीज। प्लास्टिक, ओके, वेरी गुड। प्लास्टिक, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स किसी के जहन में? अच्छा, मैं थोड़ा सा अमीर आदमी हूँ, तुम समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा अमीर आदमी हूँ, तो मेरे जहन में डायमंड। डायमंड। अरे, ये वाह क्या बात है, तुम भी मेरी तरह अमीर हो। डायमंड, डायमंड, ओके, फाइन, वेरी गुड यार। सो तो डायमंड हमारे पास है, राइट। तो ये तुम्हारे पास, अच्छा, ग्लास की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, राइट। हमें लगता है कि ग्लास एक ही टाइप का है, बट साइंटिफिकली या केमिकली ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, राइट। खैर, तो हमारे पास बेसिकली मीडियम ये हो गई, राइट। सो देयर शुड बी टू मीडियम प्रेजेंट, ओके। अगर तो दो मीडियम प्रेजेंट होंगे वहां पे रिफ्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सही हो गया। ये हमारे पास, और मीडियम की मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है वो भी बता दिया, राइट। यू रिक्वायर्ड एनी टू ऑफ द मीडियम आउट ऑफ द थ्री, राइट। एक मीडियम में नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम रिफ्रैक्शन को देखें केसेस, ये तो हमने दूसरी बात कर ली कि रिफ्रैक्शन सही है। यानी हमने कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन ये देखी कि देयर शुड बी टू मीडियम, तो हमने मीडियम मीडियम को पहले समझ लिया कि भाई मीडियम क्या हो सकते हैं, ओके। मीडियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम कौन कौन से बन सकते हैं, राइट। नाउ द सेकंड कंडीशन सेज कि लाइट शुड एंटर एट सम एंगल, ओके। लाइट शुड एंटर एट सम एंगल। तो अब उस एंगल को समझते हैं कि क्या क्या लाइट के पॉसिबल एंगल्स हैं, राइट। सो लेट मी हैव अ मीडियम राइट हेयर। मैं जो हूँ, let me just make, okay, and okay, so this is my medium, okay. And let's say this is a glass medium, okay. This is a glass, okay. And let's say this is a air, right. Now we have some possible cases के जो लाइट है वो किस तरह से एंटर हो रही है, राइट। नाउ अच्छा, एंगल जो हमारे पास हो सकते हैं, एंगल हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, कहीं कोई भी एंगल हो सकता है, राइट। So, acha, this is the first case that the light is entering at right angle triangle. Okay, this is the first case, right? अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, लाइट जब 90 डिग्री पे एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल बी एक्सपीरियंस्ड, ओके। सो जब भी आपके पास जो है व्हेन entering at 90 degrees, nothing will experience, okay, or will be seen, राइट। ये एक बात हो गई, सही है। यानी कोई बेंडिंग ऑफ लाइट, कोई रिफ्रैक्शन, कुछ भी नहीं होगा, राइट। दिस इज अ केस नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट केस, ओके। बट अब चूंकि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही है, और हम तो रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो रही है तो हम इसको फर्दर स्टडी नहीं करते, ओके। सो हमें बस सिर्फ ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई जो हमारा फर्स्ट केस है
वो हमारा यही क्लोज हो गया, राइट, क्योंकि हमारी एंगल जो है वो हमारा एंगल जस्ट 90 डिग्री, राइट। नाउ द सेकंड केस इज कि अगर हमारे पास मीडियम है एंड लाइट इज एंटरिंग एट 90 डिग्रीज, ओके, नॉट 90 डिग्री, किसी ना किसी एंगल पे, लेट्स से दिस इज द सेकंड केस, ओके, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ इन द सेकंड केस हमारे पास जो है, let's say this is the medium, okay, and now the light is entering at some angle, okay, at some angle। अच्छा बच्चों, मुझे तुम लोग बता सकते हो कि हम एंगल कहाँ से कहाँ पे मेजर करते थे, याद है किसी बच्चे को? कोई मुझे बता सकता है कि एंगल का क्या रूल हमने देखा था कल? एनीबडी? नोबडी? एंगल हम on कहाँ the से कहाँ? normal. वेरी गुड। सो बेसिकली दिस विल गोइंग टू बी द एंगल, ओके, आई, okay, which is the incident angle, okay, and this is the incident ray, right? Now अगर इस तरह का केस होगा कि अच्छा, पहले केस में तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, केस नंबर टू आ गया, केस नंबर टू आ गया कि जिसमें लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर, सॉरी, लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, ओके, लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, ओके। दिस इज द सेकंड केस कि जिसमें लाइट जो है वो लेस डेंसर से डेंसर मीडियम जा रही है, ओके। सो इस केस के अंदर क्या होगा, किसी को याद है? एनीबडी रिमेम्बर? यस, लाइट विल Refract towards the normal. towards normal, very good, when toward the normal, the normal, this is the second case। इसका मतलब है that your light looks like this, okay, like this, with the angle of refraction being r, okay, and this is the second case, right? Now now we have the third case। ओके, अच्छा, सेकंड केस के अंदर चूंकि रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, तो इस वजह से हमें सेकंड केस को फर्दर डिस्कस करना होगा, राइट। सो अच्छा, अब यहाँ से आके पहले तो थर्ड केस देखते हैं कि अगर थर्ड केस में हमारे पास, अगर हम इसका उल्टा कर दें, राइट, ओके फाइन, ओके। सो अब अगर हमारे पास तीसरा केस है, लेकिन ये शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, शायद, लेट मी सी, ओके। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम लेके जाना है, ओके। वेट, लेट मी जस्ट एडजस्ट, ओके, कम ऑन, ओके। सो ये हमारे पास आ गया, एंड लेट मी फिल इन विद अ कलर, ओके, दैट्स द कलर वी हैव नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि लाइट इज, कोई बंदा ना अंदर से बैठ के, लेट्स से दिस इज ग्लास ब्लॉक, और कोई बंदा अंदर से बैठ के लाइट को इंसिडेंट कर रहा है, लाइक, राइट, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द इंसिडेंट रे विद द एंगल राइट हेयर, एंड यू नो दैट कि जब तुम्हारे पास लाइट अंदर से वो होती है, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही होती है, सो Away इट from the बेंड्स normal. वेरी, वेरी गुड, परफेक्ट, away from the normal, with the angle of refraction being greater than the angle of incidence, okay, or is greater than the angle of refraction, okay, incident, okay। So this is the third case, right? थर्ड केस हमारे पास, देखो तीन केसेस हैं, तीनों के अलग अलग फार्मूला, बच्चों ने एक ही फार्मूला रट्टा लगाया हुआ होता है, तीनों केस के अंदर लगा रहे होते हैं, प्लीज कीप इन माइंड कि नहीं काम होगा तुम्हारा, गलत होगा, राइट। एक जनरल फार्मूला जो होता है वो बच्चों को नहीं पता होता, ओके, और उन्होंने दूसरा फार्मूला याद किया हुआ होता है, वो गलत हो रहा होता है बार बार, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास है लाइट जो है वो डेंसर, डेंसर टू लेस डेंसर
मीडियम, ओके, राइट, या रेयर मीडियम है, राइट। सो तुम्हें पता है कि भाई लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, सो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स, लाइट विल बेंड not towards, away from the normal, away from the normal, okay. So दिस इज द थर्ड केस, राइट। ये तीन केसेस हमने डिस्कस करना है कि जिसके अंदर जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है। पहला केस के अंदर तो ऑल्दो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही, तो हमें ऐसा कोई केस डिस्कस नहीं करना, राइट। लाइट जो है वो 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, तो वो जो है अनरिफ्रैक्टेड या अन विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी, राइट। दूसरे केस के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है, तीसरे केस के अंदर रिफ्रैक्शन हो रही है, हमें उसको देखना है, राइट। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन का रूल देख लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन का रूल क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, राइट। सो और फिर उसके बाद जो है वो हम इस पे आ जाएंगे, राइट। तो दीज आर द थ्री कंडीशन जो कि हमने डिस्कस की, राइट। अब हमारे पास जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अच्छा, पहला पहला लॉ तो आपको ये कहता है कि भाई इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड में यार सी रह गया, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल शुड lie on the same plane, सही हो गया। सो ये आपके पास हो गई पहली चीज। एंड दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या आती है कि भाई आपके पास जो है जो जो लाइट है, यानी जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो बेसिकली किस तरह से रिलेट होती है, हम उस चीज़ को जो है ना दूसरा लॉ कहते हैं, राइट। सो हमारे पास होता है, अच्छा इसको, सो बेसिकली दूसरा हमारे पास जो है हम स्नेल्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, स्नेल्स लॉ, राइट। अच्छा, स्नेल्स लॉ जो है जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो हमारे पास स्नेल्स लॉ हमें कह रहा होता है, राइट, ये हमें बता रहा होता है। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ हमारे पास ये कहता है कि भाई आपके पास जो मीडियम है, उस मीडियम के अंदर जो भी एंगल बन रहा है वो उसको आपस में रिलेट करता है उनके मीडियम के कांस्टेंट से, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अच्छा, याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, अच्छा पहले तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का कांस्टेंट होता है, राइट। और वो हर मीडियम का स्पेसिफिक होता है, तुमने अगर वो वैल्यू बता दी तो उससे खुद ही ब खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे जहन में आ जाएगा, राइट। तो ये हर मीडियम का कांस्टेंट होता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये बात करते हैं कि इट इज द measure of the bending of light in a medium, in a medium compared to, अच्छा बेंडिंग ऑफ लाइट कह दो, मेजर ऑफ द, या स्पीड ऑफ द लाइट कह दो, ज़्यादा बेहतर है, राइट। स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम compared to the speed of the light in the air, okay, this is the concept of the refractive index, right। अच्छा, क्या मतलब होता है,
देखो, हर मीडियम का एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे हर बंदे का एक स्पेसिफिक नाम होता है, राइट। और बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जिनका नाम सेम होता है, तो उनके पेरेंट्स या उनके सरनेम या उनके जो है ना और दूसरे नेम से जो है ना वो उनको पता चल जाता है कि भाई अगर आप उनका पूरा कंप्लीट नेम लो तो वो आइडेंटिटी वो स्पेसिफिक होगा, हर बंदे का अलग अलग होगा, राइट। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होती हैं वो हमारे पास हर मटेरियल की अलग अलग होती है, राइट। इन दिस केस हमारे पास जो होंगी, हमारे पास जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट। एंड सिमिलरली किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करके निकाल रहे होते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला बनता है ना, वो आपके पास बनता है, जो फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना पेपर में आएगा, सही है। फार्मूला, फार्मूले में हम कहते हैं कि भाई एन वन V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। मे बी तुम लोग ने ये फार्मूला कभी भी नहीं पढ़ा, बट इसको समझ लो, सही है। N1 is basically the refractive index of the first medium, and okay, let me just write. So this is the refractive index, right, of the first medium, and this is the refractive index of the second medium, okay, of the first medium, and this is the refractive index of the second medium, okay। ये तो हो गई दो चीजें, राइट। क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारे पास दो मीडियम है, तो तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास दो चीजें आनी चाहिए, राइट। एंड दिस इज द speed of the wave या speed of the light, okay, in the first medium, और यहाँ पे आपके पास speed of the light in the second medium, right। so ये आपके पास these are the speed of the light है इन मीडियम्स, ओके, इन मीडिया कह रहे थे, राइट। सो ये आपके पास जो है वो दो चीज़ें हो गई, राइट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपके पास जो है स्पीड ऑफ लाइट हमने रिलेट कर दिया, राइट। अब देखो दोनों जो हमने केस 2 और केस 3 पढ़ा है ना, उनके लिए फार्मूला डिफरेंट बनेगा। आज जो बना लेते हैं, आज ऊपर चलते हैं। यही फार्मूला देखो, ये बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस, ओके। ये जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला आगे जाके रिलेट होगा, सही है? अच्छा, याद रखो कि ऐसा भी पॉसिबल, हमारे हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर एक मीडियम होना जरूरी है, राइट। हमारे सिलेबस के अंदर एयर एज अ मीडियम जरूरी है, राइट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इन जनरल। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मीडियम एयर, एक मीडियम ग्लास हो, दूसरा मीडियम वाटर हो, राइट। लेकिन हमारे केस के अंदर, हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ओके। लेकिन दिस इज द ट्रू, राइट। इट इज द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द वे, राइट। समझ रहे हो ना भैया? कुछ पूछना चाह रही हो या बताना चाह रही हो? ओके फाइन। नहीं नहीं सर, आपने वो मेजर ऑफ द लाइट लिखा हुआ गलती से। ओके अच्छा, स्पीड ऑफ द लाइट लिखना है, फाइन, सॉरी सॉरी सॉरी। इट इज द मेजर ऑफ द स्पीड of light in a medium compared to the speed of the light in the air, okay, perfect perfect, thank you। ओके, ये बात हो गई। अब आपके पास जो है, जो फॉर्मूला था हमारा, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आ जाओ। देखो, फॉर्मूला हमने कहा कि भाई एन वन V1 इज इक्वल टू N2 V2, राइट। हमारे केस के अंदर, सिलेबस के अंदर क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक मीडियम एयर होगा जरूरी, ओके। दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, राइट। एंड यू नो दैट एयर विल ऑलवेज हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ओके। इस केस के अंदर हमारे पास ग्लास है, सो आई एम टेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन विद अ स्मॉल जी इन इन सबस्क्रिप्ट, ओके, ताकि वो रिप्रेजेंट करे ग्लास है। अगर लिक्विड है तो तुम उसी हिसाब से कोई भी ले सकते हो, मैं एक स्पेसिफिक केस के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। सो अब यहाँ पे अच्छा, एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि एयर के अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ओके। जहाँ पे भी सी आएगा, सी इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर। सी रिप्रेजेंटिंग स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, राइट। ये तुम्हारे पास केस हो गया। अच्छा, अब आज जरा इसको रिलेट करते हैं, राइट। अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो इन प्लेस ऑफ N1 आई एम जस्ट पुटिंग 1,
ओके, in place of v1 I'm putting c, right, क्योंकि speed of light है. And in place of n2 मैं क्या रख देता हूँ, ng. Okay, which is the refractive index of the glass, and v is the refractive index of the v is the speed of the light in the glass, right? So अब अगर मैं इसको rearrange करूँ for the refractive index, so the formula will be like this. ng, और जस्ट n तुम भी कह सकते हो, c over v. बच्चों क्या ये बात तुम्हें समझ समझ में आती है? ज़रा सारे हाँ ना बोल दो प्लीज़, थोड़ी सी अजीब सी बात है लेकिन यस, समझ में आती है? यस सर। आ रही है, सबको आ रही है? तो देखो यस तुम्हारे पास सर। परफेक्ट परफेक्ट, सही है। तो हमने क्या कहा, पहली चीज तुम्हें ये देखनी है कि भाई केस कौन सा है, सेकंड केस है और थर्ड केस है, यानी एयर से गिलास में जा रही है, यानी डेंस लेस डेंसर से डेंसर में, मीडियम में लाइट जा रही है, या डेंसर टू लेस डेंसर जा रही है। पहली चीज तुमने ये देखनी है, बाद में फार्मूला लगेगा, ओके? तो पहली चीज जब तुमने ये देख ली, देन ईदर यूज दिस फार्मूला एंड डिराइव इट, और जस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला, तुम्हारी मर्जी है, ओके? लेकिन तुम्हें प्लीज ये याद होना चाहिए, राइट? नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर अगेन तुम्हारे पास वही वही सीन है, राइट? लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं फार्मूला लिखूं, अगर मैं फार्मूला लिखूं n1 v1 is equals to n2 v2, right? So in this case the first medium is a glass. The first medium is a glass, so I'm putting ng for to represent the refractive index of the glass, and v, which is the speed of the light in the glass, and n2 is going to be the air, क्योंकि जो इमर्ज हो रही है वो एयर के अंदर हो रही है, एंड v2 आपके पास जो होगा, वो आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, राइट? बिकॉज इस केस के अंदर जो है वो एयर आ रहा है, राइट? सो अब अगर यहाँ पे आप इसका फार्मूला ले लो, सो ये हो जाएगा एन जी इज इक्वल टू सी ओवर वी, ओके? सो अब यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन गया, ओके? तो ओके, परफेक्ट, सही है। सो अब इन दोनों केसेस के अंदर क्या चीज़ समझाओ भाई? देखो मैंने सिर्फ जो है, ओके, सो मैंने सिर्फ जो है वो फार्मूला के अंदर चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं। लोग, जब आपके पास ग्लास है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज लेट्स से एन जी, ओके? एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज, मैं जिस वी कंसिडर कर रहा हूँ, सही, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास में वी कंसिडर कर रहा हूँ, राइट? एंड ये पहला मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है, ओके? द सेकेंड मीडियम इज एयर, राइट? तो ये दो चीज़ें, सही है। अब जो सेकंड मीडियम है एयर है, तो आपको पता है कि एयर हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हमेशा, ऑलवेज, ओके? एंड एयर की जो स्पीड होगी वो आपके पास हो जाएगी, यू कैन रिप्लेस वी विथ सी, जो कि स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर होती है, राइट? सो यहाँ पे तुमने फार्मूला रख दिया, ओके? तो तुम्हारे पास इसका जो फार्मूला बन के आ रहा है, वो तुम्हारे पास एन जी इज इक्वल टू सी ओवर वी तुम्हारे पास बन के आ रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस, यासिर समझ में आता है यासिर? परफेक्ट, अच्छा जी, अब आ जाओ। ये तो हो गया एक चीज, हमने एक फार्मूला देख लिया, राइट? अब हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला होता है जो कि एंगल को रिलेट करता है, ओके? जो कि सेकंड फार्मूला होता है वो हमारा एंगल को रिलेट करता है। आ जाओ उसको भी रिलेट कर लेते हैं, सही है? फॉर एंगल, फॉर एंगल, ओके, हम क्या कहते हैं एंगल के लिए? हम फार्मूला लिखते हैं एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू, ओके? दिस इज द फार्मूला जो कि हम एंगल के लिए लिखते हैं, राइट? अगेन दिस इज अ जनरल फार्मूला, शायद तुम लोग को इसका पता ना हो, ओके? मैंने जो तुम लोग ने फार्मूला पढ़ा है, मैं उसको भी वो करता हूँ, राइट? वहां तक भी मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, ओके? सो दिस इज द जनरल फार्मूला, राइट? तो तुम जिस भी मीडियम को इंसिडेंट मानोगे और जिस भी मीडियम को रिफ्लेक्टेड मानोगे, तुम्हें उस हिसाब से ये काम करना होगा, राइट? अच्छा जी, अब अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें हर दोनों केसेस के अंदर, सो हमारे पास जो पहला वाला केस है, हम दूसरा वाला फार्मूला अगर हम उसको भी बनाने की कोशिश करें, लेट मी जस्ट टेक इट अप अ बिट, ये हो गया, एंड ओ मैन कम ऑन, एंड दूसरा केस हमारे पास हो गया
ये चला गया ऊपर। फाइन। ओके। नाउ अगर मैं इस दूसरे फार्मूला को रिलेट करूं यहाँ पे, राइट। सो अगर मेरे पास सेकंड फार्मूला कहता है कि n1 साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा टू, राइट। अब n1 जो है, पहले के जो सेकंड केस है वहां पे n1 जो है वो मेरे पास एयर है। सो उसकी जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, ओके। एंड साइन थीटा की जगह पे मेरे पास आ जाएगा आई, साइन आई या सिर्फ आई, राइट। आई इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट एंगल, ओके। अब n2 के अंदर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ग्लास Ng, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा साइन आर, राइट। तुम Ng को सब्जेक्ट बना लो विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, जैसे तुम बनाते हो, राइट। सो Ng तुम यही रहने दो, राइट, एंड टेक द साइन आर इन द डिनोमिनेटर, ओके। सो साइन आई ओवर साइन आर, ओके। एंड दिस इज द फॉर्मूला जो कि तुमने रट्टा लगाया हुआ होता है, ओके। लेकिन इस फॉर्मूला की कंडीशन क्या है, याद रखना, दिस फार्मूला ओनली वर्क्स जब तुम्हारे पास लाइट लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, ओके। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस फार्मूला, राइट। ये फार्मूला सिर्फ तब काम करेगा कि जब तुम्हारे पास लाइट लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाएगी, ओके। अगर तो इसका उल्टा केस है तो ये फार्मूला काम नहीं करने वाला है। कैसे, मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखाता हूँ, राइट। लुक, तुम्हारे पास ये सेकंड केस है, मैं तुम्हें सेकंड केस में ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ। लेट मी जस्ट थोड़ा सा मुझे नीचे से इसको वो करना पड़ेगा। ओके। नाउ अब आ जाओ, जो थर्ड केस है हमारे पास, कि जिसके अंदर हमारे पास ग्लास से एयर लाइट जा रही है, अगर हम उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई करें, सो हमारे पास हो जाएगा n1, यहाँ पे ले लेते हैं, n1 साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा टू, ओके। नाउ n2, सॉरी n2। नाउ इन दिस केस तुम देख पा रहे हो कि n1 इज गोइंग इज अ ग्लास, ओके। सो n1 के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं Ng, ओके। एंड उसका जो एंगल हो जाएगा साइन आई हो जाएगा, ओके। एंड n2 आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज द एयर, तो उसका आप रख दो 1। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन आर, ओके, साइन आर, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से तुम n को सब्जेक्ट बना लो, राइट। जब तुम n को सब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा Ng इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, ओके, साइन आई, राइट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, जिन्होंने रिफ्रैक्शन पढ़ा होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। मे बी तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा हो कि जिसको ये समझ ही नहीं आता हो कि कब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा यानी साइन आई ओवर साइन आर, और कब नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा यानी साइन आर ओवर साइन आई। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड कि तुम्हें मीडियम देखना है, ओके। द सेकेंड फार्मूला जो भी हमने देखा, दिस लास्ट फार्मूला, ये तब अप्लाई होगा कि व्हेन यू हैव द डेंसर मीडियम और लाइट जो है वो डेंसर से लेस डेंसर मीडियम जा रही हो, अदरवाइज दिस फार्मूला वोंट वर्क, ओके। सो तुम्हारे पास जब भी तुमने फार्मूला लगाना है, जब भी तुमने इसके अंदर फार्मूला लगाना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा ये देखना है कि तुम्हारे पास मीडियम लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, या रेयरर मीडियम से यानी लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, राइट। और उसी हिसाब से तुमने फार्मूला लगाना है, राइट। तुम्हें डेरिवेशन समझ में नहीं आती, कोई टेंशन की बात नहीं है, यू कैन जस्ट मेमोराइज द फार्मूला, ओके। लेकिन अगर तुम टेक्निकल वे में पढ़ते हो, तुम्हें रट्टा नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है, तो तुम उस तरह से जो है ना, तुम इस तरह से चीज़ों को, एक सिंपल सा फार्मूला याद रखो, दिस इज द सिंपल फार्मूला, सही। दिस इज द सिंपल फार्मूला, तुम्हें याद है, तुम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तुम फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हो, राइट। कुछ क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा इस पे, राइट। लेकिन अगर तुम रट्टे वाले हो,
कोई मसला नहीं है, मैं जब स्टूडेंट था मैं भी चीज़ रट्टा लगाता था, मुझसे नहीं होती थी। राइट, सो अगर तुम रट्टे वाले स्टूडेंट हो देन जस्ट मेमोराइज द फार्मूला विद देयर कंडीशन, ओके। और कंडीशन क्या है सेकंड वाले फार्मूला की, कि तुम्हारे पास जो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं अपना, मीडियम होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें मीडियम देख के फार्मूला लगाना है, राइट। इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, यू हैव टू यूज द सेकंड वन, यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। और अगर लाइट जो है वो लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम जा रही है, देन यू हैव टू यूज साइन आई ओवर साइन आर, ओके। बच्चों 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 बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? क्या ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम इन दिस केस? यस सर। नो परफेक्ट। सर। ओके, सारा पक्के वाला समझ में आ गया, चलो बेहतरीन हो गया। सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है एंगल का कॉन्सेप्ट था, राइट। अच्छा, कभी कभार जो है ना ग्राफ भी बनाने को आ जाता है, ओके। ग्राफ किस तरह से आता है? ग्राफ तुम्हें दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, राइट। अगर तो तुम्हारे पास लेट से जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, सही है। तुम्हारे पास है यहाँ पे साइन आई ओवर साइन आर, ओके, साइन आर, ओके। अच्छा, अब तुम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाओ, तुम किसी भी चीज़ का, लेट से मैं तुम्हें दोनों ग्राफ बना के दिखाता हूँ, सही है। पहला वाला फॉर्मूला किस चीज़ का था? अगर तुम याद करो जो सेकंड केस था, अगर तुम्हारे पास केस टू है, राइट। सो केस टू है, केस टू से क्या मतलब है? केस टू से मतलब हमने कहा था कि एन विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, हम हमारे केस में ग्लास है लेकिन कोई भी मीडियम हो सकता है, साइन आई ओवर साइन आर, ओके, ओवर साइन आर, ओके। अगर तो ये वाला फॉर्मूला है देन ग्राफ तुम्हारा कैसे बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनना चाहिए। तुम शेप देख के तुम देख पा रहे हो शेप को, राइट। सो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो तुम्हारे पे बन जाएगा लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके, ऐसा बन जाएगा, ओके। एंड जो स्ट्रेट लाइन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। ये तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, राइट। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा? एनीबडी, कोई जीनियस है हमारे पास? ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, एनीबडी एनीबडी एनीबडी? एन सर। वेरी नाइस यार। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है, यानी एन, सही। सो इस केस के अंदर ग्राफ जो है वो तुम्हें, ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा, राइट। सो इफ दे गिव यू द ग्राफ एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग द ग्राफ, देन यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द ग्रेडियंट, ओके। ग्रेडियंट का फार्मूला तुम्हें बताया कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, राइज ओवर रन तुम कर सकते हो, राइट। सो ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर तुम्हारे पास केस थ्री आता है, सही है। सो लेट्स से तुम्हारे पास केस थ्री आता है, राइट। और जिसमें एन का फार्मूला हमने कहा था साइन आर ओवर साइन आई, ओके। अगर जो तुम्हारे पास ये वाला केस आता है देन उसके अंदर तुम क्या करोगे? उसके अंदर जो है अगेन ग्राफ जो तुम्हारा बनेगा, ग्राफ विल बी ऑफ द सेम शेप, ओके, सही है। लेकिन चलो, अच्छा मैं बना रहा हूँ साइन आई ओवर साइन आर का, ओके। एंड इस केस के अंदर भी ग्राफ तुम्हारे पास सेम शेप होगा, राइट। लेकिन इसमें ग्रेडियंट क्या होगा? कोई बता सकता है? एनीबडी? इसमें ग्रेडियंट क्या बताएगा? 1/n। अरे यार, कहाँ से तुम्हें किसने बताया ये बात? तुम्हें खुद तो नहीं आना चाहिए ये। अरे यार, तुमने तो मेरी स्क्रिप्ट छीन ली यार। वेरी गुड परफेक्ट। सो सो अब तुम क्या कहोगे कि भाई वन ओवर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, वेरी गुड, राइट। वन ओवर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, परफेक्ट। अच्छा जी,
सही हो गया। सो अगर तो तुम्हारे पास दोनों में से कोई भी ग्राफ आता है, कोई भी केस है, देखो रिफ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, रिफ्रैक्शन सिंपल ट्रिक याद रखो, सिंपल फिंगर टिप्स पे तुम्हारा होना चाहिए चैप्टर। रिफ्रैक्शन के जितने भी केसेस आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें सबसे पहले केस आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज द सेकंड केस और द थर्ड केस, क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही है। ओके, तो फर्स्ट केस के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है वो तुम्हारे पास ये है, क्या बोलते हैं सिर्फ तुम्हें थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं कि भाई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे। ओके, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, दैट्स इट, खत्म हो गया। राइट, सेकंड केस और थर्ड केस जब भी आएंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो तुम्हें सबसे पहले केस आइडेंटिफाई करना है कि केस कौन सा है। ओके, जब आपने केस आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फार्मूला टू यूज। ओके, वेदर टू यूज दिस फार्मूला और टू यूज दिस फार्मूला। ओके, देखो दो दो फार्मूला देख रहे हैं हम। राइट, द फर्स्ट फार्मूला दैट इज द स्पीड वाला फार्मूला इज द सेम फॉर बोथ द केसेस, उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। राइट, सी ओवर वी करोगे दोनों के लिए आंसर आएगा। ओके, बट अगर तो तुम्हारे पास एंगल दे रखे हैं, राइट, तुम्हें क्वेश्चन रीड किया, तुम्हें अगर स्पीड दी हुई है देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, अगर तो तुम्हें एंगल दिए हुए देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट, तो सारा प्रॉब्लम फड्डा कहाँ पे है? एंगल के अंदर है। अगर तुम्हें एंगल सही नहीं, अगर तुम्हें एंगल दिए हुए हैं, तो तुम्हें उसी हिसाब से एंगल को यूज करना होगा। राइट, तो तुम्हें केस आइडेंटिफाई करके फिर फार्मूला देखना है, फिर फार्मूले के हिसाब से एंगल लगाने हैं। राइट, सो ये मेरे पास जो है वो दो चीजें हो गई। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अनाबे अनाबे यहाँ तक समझ में आ रहा है? जरा बताओ प्लीज। जी। ओके, नाबे लिख रही हो चीजें सिर्फ सुन रही हो? नहीं, सही लिखी है। अरे यार क्या बात है यार, सो मोटिवेटिंग। ओके, परफेक्ट। और सारों को भी समझ में आ रहा है? और सारे बच्चों को? खदीजा कुछ बोल नहीं रही हो खदीजा? नहीं समझ आ गया। आ गया है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है? एनी जी कोई प्रॉब्लम? टेंशन। ओके, ओके। एंड ईमान, ईमान भी कुछ नहीं बोल रही है। ईमान समझ में आ रहा है? ईमान? जी। ओके, फाइन 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 फाइन। अच्छा जी, रेयान भाई तुम्हें भी समझ में आ रहा है? रेयान, तुम बैठे हुए ऐसे ही जी। है? सब जी जी बोल रहे हैं यार, कोई तो कुछ पूछो, मैं इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ यार कि तुम्हें कुछ सवाल नहीं हो। ओके, चलो फाइन, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां तक हमने जो पढ़ा, यहाँ पे सेकंड केस भी क्लोज हो गया। राइट, सेकंड केस के भी हमने सारा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन जो थर्ड केस है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू होता है। राइट, तुम्हें याद है थर्ड केस? किसी को याद है थर्ड केस? मुझे कोई बताएगा प्लीज? डेंस टू लेंस डेंस था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो डेंसर टू लेस डेंसर जो है वो हमारे पास थर्ड केस है। राइट, डेंसर टू लेस डेंसर। ओके, अच्छा, हमने जब ना थर्ड केस के अंदर हम थोड़ी बहुत होशियारी कर रहे थे बैठ के, हमारा नेट नहीं चल रहा था, हम थोड़ी बहुत ना होशियारी कर रहे थे, ऐसे ही कि थर्ड केस के अंदर हम एंगल चेंज करते हैं तो क्या होता है। राइट, जब हमने एंगल चेंज करना शुरू किया ना, तो हमें एक बड़ी नई चीज़ पता चली। राइट, और वो नई चीज़ मैं तुम्हें शो करता हूँ। हमें वो नई चीज़ जो है वो ऐसे पता चली, हमें ये दिख गया। तो ये हमें जो है ना वो ये नई चीज़ पता चली। अबे यार, ये तो दो, इज इट? यार कैसे यार, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यार, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्यों नहीं है? ओके, आ गया। सो हमें ये एक नई चीज़ पता चली। आ गया। ओके, राइट, यू कैन आल्सो लुक एट दिस पिक्चर, ये भी कुछ केसेस के अंदर ये भी आता है। राइट, अबे भैया। ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी, दोनों एक ही चीज़ है। राइट, अच्छा, हमने क्या किया? हमने बेसिकली ये किया, लेट मी जस्ट जूम इन, तो ऊपर कर लेते हैं। ओके, इज इट विजिबल नाउ? आई थिंक सो, यस। ओके, एंड दूसरा भी हम वो कर लेते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। बस सिर्फ मैंने तुम्हें जो है ना, तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, तुम्हारा जहन खोलने के लिए, मैंने तुम्हें दोनों पिक्चर दी हुई है, क्योंकि पेपर में दोनों तरीके से आते होंगे। अच्छा, देखो अभी तक हम, कम ऑन, नहीं चाहिए भी, एआई नहीं चाहिए। अबे यार, बदतमीजी कर रहे हैं ये तो। ओ लेवल्स यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो सीन ये है, सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक हमने जो केस पढ़ा लेस डेंसर टू डेंसर का, वो ये वाला केस पढ़ा। ओके,
ये वाला केस तुम देखो कि हमने हमने जो है ना डेंसर मीडियम लिया हुआ था, पिछले वाले केस में ग्लास है, इस वाले केस में वाटर है, और लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, राइट। हमने ये केस पढ़ा अभी तक, राइट। लेकिन हमने ना एंगल इंक्रीज डिक्रीज करके देखना शुरू किया। जब हमने एंगल इंक्रीज करना शुरू किया तो हमें एक नई चीज़ पता चली कि एज वी इंक्रीज द एंगल, वो लाइट ने रिफ्रैक्ट होना छोड़ दिया। लाइट बाहर ही नहीं जा रही है, लाइट मीडियम पे ट्रेवल कर रही है, ओके। लाइट बाउंड्री पे ट्रेवल करना शुरू हो गई, राइट। ये हमें पता चला। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग अ बिट मोर एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिफ्रैक्टेड, राइट। ये हमें नई चीज पता चल गई, राइट। और दीज आर द बाउंड्रीज, ये आपके पास जो है ना, दीज आर द बाउंड्री, बाउंड्री, राइट। लाइट बाउंड्री पे ट्रेवल करी है, लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। ये दूसरा केस तुम देखो कि दूसरे केस के अंदर भी लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, राइट। और ये केस हमारे पास जो है, हम इसको कहते हैं, जो थर्ड केस है, थर्ड केस का जो थोड़ा सा एक्सटेंशन है, हम उसको कहते हैं दिस इज एक्चुअली द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, हमने एक रिफ्लेक्शन शुरू में पढ़ी थी, ओके, एक रिफ्लेक्शन शुरू में पढ़ी थी, ओके। तो उसका जो पूरा नाम होता है दैट इज एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, ये टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, ओके। वो उसका नाम होता है पूरा, राइट। एंड इसका जो नाम है वो हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। सो अगर जो हमारा थर्ड केस है, अगर हम उस थर्ड केस के अंदर एंगल को इंक्रीज करना शुरू करें, सो द थर्ड केस बिकम द केस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। बच्चों नाम समझ में आ रहा है, नाम याद हो रहा है, नाम याद हो रहा है बच्चों? यस सर। परफेक्ट, नाम याद हो रहा है, ओके। सो ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं इसको तुम्हें बता देता हूँ। When the angle of the incidence um, is increased, the increased in the denser medium, the light is reflected back internally, okay. And this phenomena or this concept is known as the total internal reflection, okay. So okay, so this phenomena is known as total internal reflection, right? Also known as TIR. Okay. सो अभी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, TIR, अभी देखो ये जो हमने बातें लिखी है ना, ये जो हमने लाइट पर्पल से जो मैंने जो भी बातें लिखी हैं, दैट इज एक्चुअली द ऑब्जर्वेशन, राइट। हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में भी ये ऑब्जर्व हुआ, राइट, कि हमारे पास जो है ना लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर नहीं जा रही है, राइट। ये हमने ऑब्जर्व किया। अब इसकी ऑब्जर्वेशन को अगर हम अब थोड़ा सा अगर हम कह लें कि सिस्टमैटिक वे में थोड़ा सा अगर हम कंडीशंस के साथ दे दें तो तुम्हें ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी, राइट। सो कंडीशंस के साथ अगर हम देते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ये होता है कि भाई अम, अच्छा जी, हम कहते हैं कि भाई व्हेन द इंसिडेंट रे इन द denser medium makes an angle makes an angle
greater than the critical angle, so the light will undergo undergo undergoes a TIR total internal reflection. ओके, अच्छा जी, ये बात हो गई एक। अब जब हमारे पास ये हमने थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखा, राइट। अच्छा, अब इसकी जरा मैं तुम्हें कुछ चीज़ें हाईलाइट करूं कि जो चीज़ें इसमें बहुत रिक्वायर्ड है, राइट। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है, ये सारा काम इंसिड डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ओके। अगर तो तुम लेस डेंसर मीडियम में करोगे, विच वॉज द सेकेंड केस बाय द वे, अगर तुम लेस डेंसर मीडियम में करोगे तो जस्ट एक नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, राइट। कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बाहर बाहर से हो रहा है, राइट। तो यानी जो हम इंटरनल कह रहे हैं ना, तो वो हम किसी डेंसर मीडियम के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। सो अब यहाँ पे पहली चीज रिक्वायर्ड है कि डेंसर मीडियम जो है वो इंसिडेंट मीडियम होना चाहिए, ओके। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, ओके। क्रिटिकल एंगल से ऊपर जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी, राइट, राइट। तो ये जो थर्ड केस है, ये केस की हेडिंग तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास जो है लेस डेंसर से लेस डेंसर मीडियम जा रहे हो, अदरवाइज दिस फिनोमेना इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो बी केयरफुल, राइट नाउ। अच्छा, किसी को बाय द वे किसी को क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ पता है? क्रिटिकल एंगल, एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल? एनीबॉडी? नोबडी? हम्म। It travels along the medium. अबे एंगल, क्रिटिकल एंगल ट्रैवल अलोंग द मीडियम, Oh, क्या मतलब? sir, I thought you said critical ray. ब्रो, वो तो बेसिकली वो तो आप लाइट के बारे में बता रहे हो। व्हेन द लाइट मेक्स द क्रिटिकल एंगल, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट ट्रैवल थ्रू द मीडियम, राइट। दैट इज करेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट एक्चुअली इज द क्रिटिकल एंगल? चलो मैं और आसान कर देता हूँ। क्या क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल होता है या रिफ्रैक्टिव एंगल होता है तुम लोग के ख्याल में? इंसिडेंस एंगल। रिफ्रैक्ट। अच्छा, एक इंसिडेंस कह रहा है, एक रिफ्रैक्टिव कह रहा है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। ओके ओके, यासिर ब्रो सही कह रहे हो। और कोई बताएगा? खदीजा बताओगी? रेयान प्लीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। बढ़िया, वेरी गुड, राइट। सो बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, ओहो तौबा तौबा तौबा, किसी को मत बताना। इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस such that the refractive ये refracted angle is 90 degrees, okay। so यहाँ पे तुम्हारे पास this should be the incident angle, okay। रियाज ब्रो समझ रहे हो? रियाज are you getting? यस, यस सर। Perfect. Okay, so this is the critical angle will always going to be the incident angle, okay। तो पहली चीज। अच्छा, उससे पहले अगर तुम हो, लाइक अगर तुम्हारा क्रिटिकल एंगल नहीं आया है तो फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, राइट। एंड इफ यू आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग ऑन द क्रिटिकल एंगल, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि उस वक्त लाइट जो है वो बाउंड्री पे ट्रैवल करेगी, ओके। दिस इज द केस, ओके। और दिस इज द केस, राइट। दीज आर द टू केस, राइट। एंड अगर जो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तुमने कर दिया, देन द लाइट विल स्टार्ट बिकमिंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ओके। तो तुम्हारे पास ये केस है, राइट। तो अगर मैं इसका इफेक्ट तुम्हारे सामने लिखूं कि इस चीज़ का इफेक्ट क्या होगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा, यानी क्रिटिकल एंगल जब तुम रीच कर जाओगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि भाई लाइट विल ट्रेवल
थ्रू द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, राइट। ये तुम्हारे पास जो है इसका इफेक्ट होगा, राइट। एंड व्हेन यू इंक्रीज द एंगल एनी फर्दर ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट विल स्टार्ट गेटिंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ओके, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है इसका फार्मूला की बारी, राइट। सो फार्मूला की बारी देखो। अगेन देखो, फार्मूला के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले केस डिसाइड करना है। तुम्हारा केस क्या था, थर्ड केस है, डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम, ओके। डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम के अंदर तुम्हारे पास कौन सा फार्मूला लगता था, अगर तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जैसे। डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम में तुम्हारा ये वाला फार्मूला लग रहा था, ओके। शिट्स, अबे भाई, ओके। देखो, दिस इज द थर्ड केस, और थर्ड केस के अंदर तुम्हारे ये दो फार्मूला लग रहे थे, राइट। पहला वाला फार्मूला तो दोनों के अंदर सेम है, दोनों केसेस के अंदर ये फार्मूला सेम है, राइट। सो यू आर ओनली अलाउड टू यूज दिस फार्मूला, ओके। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कहीं पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, कहीं पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, बट प्लीज कीप इन माइंड कि इस केस के अंदर तुम्हारे पास जो है वो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। साइन आई ओवर साइन आर इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। तुम्हारे पास दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, साइन आई साइन आर ओवर साइन आई, ओके। सो ये तुम्हें याद रखना है प्लीज, ओके। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आ रहे, तो फार्मूला पे अगर हम आ रहे हैं, तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, सिंस इट इज द थर्ड केस, देन वी हैव टू पिक द फार्मूला n, which is the refractive index, is equals to sin r over sin I, okay. So this is the general formula for the case 3, the third case, right? Now we know that when incidence angle is equal to the critical angle represented by C, so the refracted angle will be equal to 90, right? Now just put all of these things in the formula, right? So n1 is equals to साइन रिफ्रैक्टेड में तुम्हारे पास आ गया 90, ओके। एंड इंसिडेंस में तुम्हारे पास आ गया सी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल होगा तभी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 होगा, राइट। सो अब तुम्हारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू बताओ प्लीज, जल्दी से कैलकुलेटर में डालो। साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही है मुझे, साइन 90 की वैल्यू क्या आ रही है? यस, 1. 1, वेरी गुड, सर वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। सो साइन 90 ऑलवेज 1 होता है, ओके। साइन 91 आ गया, ओके। एन ओवर साइन सी, ओके, over sin c, okay. So this is the formula, okay, this is the formula जो कि तुम्हारे पास, देखो अब तुम्हें शायद समझ में आ रहा हो कि किस तरह से ये फार्मूला ड्राइव होके आता है, राइट। मैंने तुम्हें एक एक डेरिवेशन इससे समझा रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ दिमाग में क्लियर हो कि तुम्हें किस केस के अंदर क्या चीज़ यूज़ करनी है, राइट। मैंने तुम्हें आखिरी का फार्मूला भी बता दिया, अगर तुम्हें रटना है तुम रट लो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। यू कैन मेक दिस फार्मूला एज sin c is equals to 1 over n, okay. This is also the correct manipulation, okay. And if you want to find c, then you have to make sin inverse 1 over n, okay. एंड साइन इनवर्स तुम कैसे करते हो तुम्हें पता होना चाहिए, शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे तो साइन के ऊपर एक -1 का पावर आ जाएगा, राइट। एंड देन व्हेन यू पुट इन द वैल्यूज, सो यू विल गेट द एंगल ऑफ सी, राइट। सो अगर तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो तुम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ चलो भाई, ये चीज़ हमारे पास हो गई, राइट, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अच्छा, अब हमने जो ये फार्मूला देखा, ये फार्मूला हमारे पास यूज़फुल है बड़ा, ये फार्मूला जो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास बड़ा यूज़फुल है। और वो यूज़फुल ऐसे है कि भाई हमें जो है ये उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट। जो हमारे पास जो है ना, तुम कह लो कि फाइबर ऑप्टिक्स हैं, राइट। उनके अंदर यानी जो हम लाइट के थ्रू डाटा डाटा मूव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, राइट। सो थर्ड केस का जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स, ओके। और बहुत दफ़ा पेपर में आता है, ओके। सो
application of the third case, right? वो तुम्हारे पास है फाइबर फाइबर ऑप्टिक्स। ओके। या या तुम्हारे पास जो है ना डाटा ट्रैवलिंग या लाइट ट्रैवलिंग इन द फाइबर ऑप्टिक्स। ओके। और तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो डाटा ट्रैवल होता है उसकी पिक्चर तो तुम्हें आनी ही चाहिए। इट लुक्स लाइक दिस समवॉट। अबे लो, बिल्कुल ही बेकार पिक्चर आई है यार। एंड मेरे पास कोई और है क्या? आई डोंट हैव एनी। ओके फाइन। सो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर तुम्हारे पास ये पिक्चर आती है, सही लाइक दिस। सही है। एंड अच्छा, अब तुम्हारे पास प्लीज़ ज़रा जहन में रखना कि इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है बाय द वे, लाइक दिस। ओके। एंड अच्छा, ये मैंने जो है ना वायरिंग बनाई हुई। ओके। सो दिस इज़ वन मीडियम, तुम्हें पता है। अच्छा, दिस इज़ मीडियम वन। सो दिस इज़ मीडियम वन एंड दिस इज़ मीडियम टू। ओके। यार कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिस इज़ मीडियम टू। बदतमीजी तो ख़त्म हो ही नहीं रही इनकी भाई। फिट। ओके। मीडियम टू, राइट नाउ। ये तुम्हारे पास जो है ना इसकी कहानी है। लेकिन अभी मैं फिलहाल क्लास यहीं तक रोक रहा हूँ। इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैंने कल बतानी है, और कल जो है वो हमने लेंसेज कंप्लीट करना है, और फिर हमारे पास लाइट यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का केस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। विद द पासेवर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सही है। तो तुम लोग बोर नहीं हो जाओ, बस तुम लोग इन्जॉय करो। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वेव्स के अंदर जो है ना सिर्फ ये एक टॉपिक है जिसके अंदर तुम कैलकुलेशन के अंदर वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम वाले, राइट। इसके अलावा साउंड वेरी इजी, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरी इजी, राइट। वेव्स वेरी इजी, सही है। रिफ्लेक्शन ऑल्सो इजी इजी, राइट। लेकिन ये जो है ना वेरी वेरी हार्ड। ओके। सो ये इसमें तुम्हें वो कंफ्यूज करेंगे, राइट। सो बी केयरफुल। तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा सा तरीके से समझना है। एंड इंशाल्लाह लेंस भी बहुत आसान है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। उसमें जस्ट तुम्हें लाइनें बनानी है। ओके। तो बस यहाँ तक अभी आज की क्लास देखते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है हम ये दो चीज़ें कंप्लीट करेंगे, और हमारे पास जो है फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अगर हो जाती है तो हम उसको भी निपटा देंगे, राइट। तो चलिए बस अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। चलो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह गाइस। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़ वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।